हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज से हमारा 10th का जर्नी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग चैनल में वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ अपने एक छोटे भाई के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो किस प्रकार से हेल्पफुल हुआ है। तो आइए हम बिना देरी के हुए क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 के स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का भी टॉपिक, और कल जो टॉपिक आना है वो मस्त रहेगा। लेकिन आज का फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, लेट्स सी। आज हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे फिजिक्स, वो भी चैप्टर 1 फॉर क्लास 10th। फर्स्ट आप लोग पढ़ोगे, जब आप फिजिक्स में एंट्री करोगे तो आप लोग को अभी बेसिक पढ़ने का उतना कोई जरूरी नहीं है। आप लोग पढ़िए प्रकाश के बारे में। हमें फर्स्ट पढ़ना क्या है? प्रकाश, यानी कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्धन। फिजिक्स चैप्टर 1 का नाम क्या है? प्रकाश का प्रवर्धन। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रकाश आखिर है क्या। तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है। कहने का मतलब कि प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। कहने का मतलब, अगर हमारे आसपास प्रकाश नहीं रहेगा कि हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। पूरा दुनिया अगर अंधेरा रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आप इमेजिन करते होंगे, आप एक रूम में बंद हो और आपके घर का लाइट बंद हो जाए तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाओगे। तो ठीक वही परिभाषा है कि प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है, वो बाहर का है, ठीक है ना, भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु का है देख पाते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको क्या है? फर्स्ट है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आपके एग्जाम में हमें क्वेश्चन आएगा प्रकाश एक प्रकार का है, तो आपको लगाना है ऊर्जा। जी हाँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो ऊर्जा। या ऐसे भी रह सकता है कि प्रकाश एक प्रकार का डैश है, ऊर्जा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि यह निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात यानी कि निर्वात, आपके पास एक क्वेश्चन वर्ड आया है निर्वात। ओके, निर्वात का मतलब होता क्या है? समझिए निर्वात का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब है कि निर्वात, कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर हवा साफे नहीं रहती। कहने का मतलब कि वैसे स्थान को हम निर्वात कहेंगे। निर्वात एक स्थान को कहते हैं, वैसे स्थान को जहाँ थोड़ा सा भी हवा नहीं रहता है। जी हाँ, जहाँ हवा बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है ना, जहाँ पर हवा की अनुपस्थिति होगी उस स्थान को हम निर्वात कहते हैं। और ऐसे स्थान पर भी प्रकाश गमन करती है, ठीक है। निर्वात समझ गए, यानी कि हवा रहित स्थान को निर्वात कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि निर्वात में इसकी चाल, यानी इसकी चाल मतलब निर्वात में ना, जहाँ पर हवा नहीं रहता है वहाँ प्रकाश की चाल कितनी रहती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। आपके एग्जाम में ये रहेगा, नहीं तो 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल या प्रकाश की चाल, तीनों एक ही बात है। जी हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, या ऐसे बोल देगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आपको आंसर देना है, अगर आपके वहां पर रहता है 3 लाख किलोमीटर और 3 × 10⁸, इसी दोनों में से एक कोई रहेगा। फाइनली 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा कि प्रकाश गमन करता है, तो आप टिक लगाओगे सरल रेखा में। जी हाँ, आपको बोला जाएगा प्रकाश गमन करता है, तो आप क्या टिक लगाओगे? सरल रेखा में। नेक्स्ट है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जी हाँ, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, तो कौन सा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव के लेवल से इतना ही सही है, लेकिन अब नीचे आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है उसका नाम? प्रकाश स्रोत। आखिर प्रकाश स्रोत हम कहते किसे हैं? आप इतना तक में बोलिए, प्रकाश से रिलेटेड यही 2 3 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप ये समझ लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन यहां से ये सभी जो है उसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। आप आशा कीजिएगा, हमेशा प्रयास कीजिएगा कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा याद हो जाइए। ये यहाँ पे ब्लैंक्स आ सकता है, ठीक है ना। हाँ,
जितने भी मैंने अभी बताया आपको वो सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी आई ऑब्जेक्टिव है, यानी बहुत जरूरी ऑब्जेक्टिव है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक बोलते हैं प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। जी हाँ, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कहने का मतलब एग्जाम्पल क्या है, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत बोलेंगे। जी हाँ, जैसे कि बल्ब, हमारे पास कोई बल्ब अभी है नहीं, अच्छा है, जैसे कि देखिए हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, क्या ये अभी प्रकाश स्रोत है, मेरे पास एक बल्ब है, ये क्या भी एक प्रकाश स्रोत है, जी नहीं, ये अभी इससे प्रकाश नहीं निकल रही है तो ये प्रकाश स्रोत नहीं होगा। लेकिन इसके स्थान पे एक और बल्ब लगा हुआ है, उससे प्रकाश निकल रही तो वो प्रकाश स्रोत है। यानी कि जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलेगी उसे प्रकाश स्रोत। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है क्या, जलता हुआ बल्ब, यानी कि बल्ब जलेगा, ये बंद है, ये नहीं जल रहा है, इसी के लिए ये प्रकाश स्रोत नहीं है, ठीक है ना। जो बल्ब जलेगा उस वही से प्रकाश स्रोत होगा। यहाँ जलता हुआ मोमबत्ती, हम मोमबत्ती लाकर ऐसे रख देंगे तो क्या वो प्रकाश नहीं, वो प्रकाश स्रोत बिल्कुल भी नहीं होगा। जब उसे हम जलाएंगे तो उससे लाइट निकलेगी, तब वो प्रकाश स्रोत कहलाएगा, ठीक है। और जैसे कि सूरज हो गया, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वो रिफ्रैक्शन के कारण चमकता है, ठीक है ना। तारा हो गया, इन सब के पास अपना प्रकाश होता है। एक कीड़ा होता है जुगनू, उसको बोला जाता है, उसके पास भी एक अपना प्रकाश है। आशा करता हूं कि ये जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है वो सब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजिंग है तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उस पर जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप पे जाकर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, सर ये मुझे समझ नहीं आया, सर ये वो मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत है तो मैं हर समय वहाँ तैयार हूँ और इसी तरीके से मजेदार टॉपिक लेके मैं आता रहूँगा। आज मैंने फिजिक्स का स्टार्ट किया है, फिजिक्स चैप्टर 1 खत्म करेंगे, फिर मैं लेके आऊँगा बायो का क्लास, फिर इसका ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आऊँगा। पूरे तरीके से आपको क्लास 10 का मैं तैयारी कराऊंगा। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं समय समय पर वीडियो लाऊं और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे वीडियो देखेंगे। जय हिंद।